इस समय की बड़ी खबर आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से महाराजा जी के को लेकर जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में एक विवाद यहां पर देखने को मिल रहा है और इस बीच डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। सुरेंद्र सर, क्या कहेंगे महाराजा जी को लेकर जो विवाद यहां पर जम्मू कश्मीर में एक देखने को आपके खिलाफ क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहां तक ताल्लुक है महाराजा साहब का, महाराजा खाली किसी एक कौम के, किसी एक बरादरी, किसी एक मजहब के नहीं थे। जम्मू कश्मीर के महाराजा मेरे भी थे, आपके थे, सबके थे। और महाराजा साहब के लिए हमारे दिल में, मेरे दिल में और सबके दिलों में बहुत जगह है। और जो मेरी स्टेटमेंट है उसको तोड़ मरोड़ के कुछ लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और अपनी खबरें चलाने के लिए, और जिनको कोई देखता नहीं, जिनका कोई व्यूअर नहीं, उसको व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए ये स्टेटमेंट है तोड़ के मेरी स्टेटमेंट को तोड़ के बताया जा रहा है। जहां तक महाराजा साहब का ताल्लुक है, कल उमर साहब ने असेंबली के अंदर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि महाराजा साहब का क्या रोल था, 13 जुलाई का क्या हुआ था, उसके बाद महाराजा साहब ने क्या किया, सब कुछ उन्होंने अपना एक पूरा अपने भाषण में समेट दिया। तो लिहाजा महाराजा साहब के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं, बात कुछ और थी। क्योंकि जो सवाल मुझे किसी ने पूछा था, किसी और कॉन्टेक्स्ट में पूछा था कि महाराजा साहब, महाराजा कैसे चुने जाते हैं और गवर्नमेंट कैसे, उस संदर्भ में मैंने अपनी स्टेटमेंट दी थी। तो लिहाजा उन्होंने तोड़ मरोड़ के दी थी। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि महाराजा साहब, महाराजा करण सिंह जी, वो हमारे यहाँ पे चुने गए, 2 बार चुने गए, वो एमपी बने, वो दिल्ली की सरकार में वो मिनिस्टर रहे, सदर रियासत रहे। तो इसलिए महाराजा साहब के खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं? रही बात कि उनके जो अपने महाराजा करण सिंह जी के दोनों बेटे मेरे साथ अपर हाउस में मेंबर रहे, अजातशत्रु साहब और विक्रमादित्य जी, और मेरी उनसे अच्छी अपनी एक दोस्ती, एक मतलब मेरे भाई समान है। तो लिहाजा महाराजा साहब के ऊपर हमने ना किसी को, क्योंकि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि महाराजा साहब के शान के खिलाफ हम कुछ कह सकते हैं। क्योंकि महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर में बड़े रिफॉर्म्स लाए, उनके कारण ही आज आप देखो ये आपका एसएनजेएस हॉस्पिटल बना हुआ है, रणवीर कैनाल जो बनी, और मैं कितने आपको गिनाऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं। और इसलिए मैं, जहां तक ताल्लुक है, अगर किसी को मेरी ये जो तोड़ मोड़ के अगर उससे कुछ होता है तो मुझे बड़ी खेद है कि किसी ने अगर लोगों के दिल को दुखाया है, तो उसके लिए मुझे भी महसूस हुआ कि लोगों के दिल को चंद लोगों ने अपनी टीआरपी के लिए नहीं दुखाना चाहिए। बजट सेशन यानी कि बजट जो पेश किया जाएगा, महाराजा के लिए पूरा प्रेम है, श्रद्धा है और रिस्पेक्ट है। और उनके परिवार के लिए आज उनके, मतलब मैंने कहा ना कि मेरे भाई हैं वो दोनों, अजातशत्रु जी और विक्रमादित्य जी, उनसे मेरे अपने पर्सनल रिलेशन है। तो इसलिए मैं उस परिवार के खिलाफ कैसे मतलब उनके ऊपर पर्सनल टिप्पणी कैसे कर सकता हूँ? ये बजट पेश किया जाएगा असेंबली में, सर क्या कहेंगे? डेली वेजर्स को बहुत उम्मीदें हैं, इसके साथ साथ और भी बेरोजगार। अच्छा बजट है, आएगा, और जब आप शाम को सुनेंगे आपको लगेगा कि जिस मकसद से जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को चुन के भेजा है, हमारे लीडर कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को वोट डाला है, उमर साहब को आज हमारे चीफ मिनिस्टर बने हैं, लोगों के जो अरमान और ख्वाब हैं वो इस बजट में जरूर दिखेंगे। लेकिन हम कहें कि इस पहले बजट में सब कुछ हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है। 5 साल का हमें मैंडेट है, अभी और भी बजट पेश करने हैं हमने। तो लिहाजा सबका जो हक बनता है वो हक उनको मिलेगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी जो गरीब लोग हैं, जो गरीब अवाम है, जिनके लिए सबसे बड़ी मुश्किलें उनके लिए हैं, और खासकर नौजवान जो बेरोजगार आज घूम रहे हैं उनके लिए, और जो डेली वेजर हैं, हर चीज को जो, और दूसरा जो हमने मैनिफेस्टो में, जैसे उमर साहब ने कल हाउस में भी कहा, हमारे जो हमने वादे अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, एक एक वादा जो है हम पूरा करेंगे। और लोगों को जो हमने जिन वादों से हम करके यहाँ तक पहुंचे हैं, उन वादों में कभी कुताही नहीं होगी। और हमारी कथनी और करनी में ना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के में फर्क आएगा, ना उमर अब्दुल्ला साहब के में फर्क आएगा। यूनिट बिजली फ्री और सिलेंडर मैंने कहा, मैंने के लिए खुशखबरी है। मैंने कहा ना, आज आप जब बजट आएगा उसमें आप खुद खुश होंगे कि क्या क्या आया, और आपको महसूस होगा कि ये वो सरकार आई है जो हमारी चुनी हुई सरकार है, आप लोगों की चुनी हुई सरकार है। आपको महसूस होगा जो पहले यहाँ पे सिलेक्टेड लोग जो यहाँ पे हमारे बजट बना रहे थे, उनसे आपको निजात मिलेगी। और अपने चुने हुए लोग आपका जब बजट बनाएंगे वो आपके हित का और आप लोगों के आवाम का पूरा कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं पूरी उनके बारे में सोचेंगे। तो लिहाजा थैंक यू, शुक्रिया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ है। जिस तरह से महाराजा जी को लेकर जो विवाद यहाँ पर देखने को मिला, ऐसे में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी का साफ तौर पर ये कहना है कि कुछ लोग जो है वो टीआरपी के लिए इस तरह से इस पूरी बात को जो है वो तोड़ मरोड़ कर आगे पेश कर रहे हैं। और ऐसे में साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो असेंबली में पेश किया जाएगा, ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोगों को, डेली वेजर्स को, एनवाईसी वर्कर्स की बात करें, एसपीओ की बात करें, या फिर बेरोजगारी के हवाले से बात करें, उसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा
उम्मीदें हैं। तो इस बारे में आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी द्वारा जो है आज के इस बजट जो यहाँ पर पेश किया जाएगा असेंबली में, उसको लेकर एक्सक्लूसिव यहाँ पर जम्मू ट्रिब्यून से बातचीत की है। जनता अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर साझा करे। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।